डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं और आई होप कि घर में भी सब ठीक ठाक होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी ओपन करें। कल जैसे कि हमने रेगुलर सिंगुलर प्लूरल किए थे ना। रेगुलर सिंगुलर प्लूरल वो होते हैं जिसमें एस ई एस आई एन जी और ये यूज़ होता है। आज हम इर्रेगुलर सिंगुलर प्लूरल करेंगे और वो मैं आपको समझाऊंगी कि इर्रेगुलर सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डेट एंड डे राइट करें अपनी कॉपीज़ में, इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी में। ओके, डेट एंड डे राइट करें आप लोग स्केल लें और जो है तो फर्स्ट लाइन छोड़ के बाकी लाइंस में, क्योंकि मैं फर्स्ट लाइन में आप लोगों ने हेडिंग देनी है इर्रेगुलर सिंगुलर प्लूरल, IRR EGULAR इर्रेगुलर। और फिर लाइन लगाएं आप सब इस तरह, यहाँ पर लिखें सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर। और दूसरी साइड पर लिखें प्लूरल PLURAL प्लूरल। ठीक है, सब हेडिंग दे इस तरह। इर्रेगुलर अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इर्रेगुलर सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। इट इज़ अ नाउन दैट डू नॉट बिकम प्लूरल बाय एडिंग S और ES। अच्छा, ये इर्रेगुलर सिंगुलर प्लूरल में SES ING VES यूज़ नहीं होता, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेगुलर सिंगुलर प्लूरल में तो आप S लगा देते हैं, ES लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉक्स है तो बॉक्सेस ES आ गया, बेबी है तो बेबीज़ IES आ गया, फ़िश है तो फिशेस ES आ गया। नो, ये जो है तो इर्रेगुलर सिंगुलर प्लूरल में हमारे पास ये चीज़ें नहीं आती। इसमें हमारे पास यस गुलरुख, यू कैन आस्क क्वेश्चन इन चैट। ओके, चैट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं। तो इर्रेगुलर सिंगुलर प्लूरल में ES S ING ये नहीं आता, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि मैन MAN का प्लूरल जो होता है वो क्या होता है? MEN मैन होता है। क्या हम आप लोगों ने कभी देखा है कि मैन का MANS मैंस होता है? नो, मैन का हमेशा मैन होता है MEN। सो मैन जो है ये इर्रेगुलर सिंगुलर प्लूरल में हमारे पास आता है, क्योंकि इसमें ना S यूज़ हुआ हुआ है, ना ES यूज़ हुआ हुआ है, ना ING यूज़ हुआ हुआ है। अच्छा, अब जो है हमारे पास फर्स्ट वर्ड है फोकस। सब मेरे साथ लिखे, फर्स्ट वर्ड है फोकस, FOCUS। आप सबको फोकस का मतलब आता होगा कि आप लोग की टीचर आपको कहती है कि फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर यूनिफॉर्म, फोकस ऑन योर हेयर्स। सो फोकस का मतलब है किसी चीज़ की तरफ तवज्जो देना। सो द प्लूरल ऑफ द फोकस विल बी फोकी। क्या है? FOCI। ये हमारे पास इर्रेगुलर सिंगुलर प्लूरल है। ठीक है, FOCI। जी गुलरुख, आपने कुछ पूछना है? अनम्यूट योरसेल्फ गुलरुख। मैंने आपको समझाया है आज इर्रेगुलर नाउन, इर्रेगुलर सिंगुलर प्लूरल जो है एक नाउन है जिसमें हम प्लूरल जो है तो S या ES में यूज़ नहीं करते, बल्कि ये डिफरेंट होता है। सो फोकस का प्लूरल है फोकी। नंबर टू इज कैक्टस। कैक्टस इज अ प्लांट। कैक्टस हमारे पास क्या है? कैक्टस हमारे पास एक प्लांट है, CACTUS कैक्टस। कैक्टस हमारे पास एक प्लांट है जो कि डेजर्ट में होता है। ठीक है, और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डेजर्ट में तो पानी की कमी होती है, वहाँ पर बारिश भी नहीं होती। सो कैक्टस जो है ये एक डेजर्ट का प्लांट है। ये जो है पानी कहाँ पर स्टोर करता है? अपने स्टेम में स्टोर करता है ज़्यादा दिनों के लिए। हाँ,
तो cactus is a plant, so the plural of the cactus will be cacti. C-A-C-T-I, cacti. सब मेरे साथ राइट करें. Number 3 is analysis. A-N-A-L-Y-S-I-S, एनालिसिस क्या होता है? तज्जिया. एनालिसिस का मतलब है तज्जिया. सो एनालिसिस में आप लोगों के पास यही वर्ड आएगा, लेकिन S-E-S आएगा. A-N-A-L-Y-S-E-S, analysis. This is also an irregular singular plural. Number 4 is datum. डेटा जो होता है ना, डेटा जैसे आपके पास कंप्यूटर में डेटा होता है, मोबाइल्स में डेटा होता है. जी बिल्कुल, मैं सेंड करूँगी आपको. D-A-T-U-M, डेटम. D-A-T-U-M. Datum. So the plural of the datum will be data. D-A-T-A, data. डिफरेंट आपके पास आपके लैपटॉप्स में भी डेटा होता है, तो उसको हम सिंगुलर में डेटम बोलते हैं. जो एक डेटा होता है उसको डेटम बोलते हैं, जो बहुत सारे होते हैं उसको डेटा बोलते हैं. नंबर 5 इज डायग्नोसिस. D-I-A-G-N-O-S-I-S, डायग्नोसिस. डायग्नोसिस जो है तो आप लोगों ने तशखीस. डायग्नोसिस का मतलब है तशखीस. आप किसी पेशेंट को डायग्नोस कर रहे होते हैं, उसको चेकअप कर रहे होते हैं, तो उसको डायग्नोसिस बोलते हैं. उसकी जो आपके पास मतलब डॉक्टर्स के पास जब पेशेंट आते हैं और उसका प्रॉपर उसकी मतलब बीमारी के बारे में जो तशखीस करते हैं उसको हम डायग्नोसिस बोलते हैं. सो द प्लूरल ऑफ द डायग्नोसिस सेम स्पेलिंग होंगे, लेकिन आखिर में आई की जगह ई आएगा. D-I-A-G-N-O-S-E-S. ठीक है. अच्छा, सो द 6th इज फुट. एक पाँव को फुट बोलते हैं और 2 पाँव को बोलते हैं फीट. F-E-E-T, फीट. जो सिंगुलर जो एक पाँव है आपका उसको फुट बोलते हैं, इसका प्लूरल क्या होगा? फीट. वेरी गुड फरहाल. ओके, द 7th इज फंगस. किसी चीज़ जो गंदी हो जाती है, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि फंगस एक चीज़ को लग जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेड, हमेशा आप लोग जो ब्रेड लाते हैं तो कुछ दिनों जब आप लोग उसको बाहर छोड़ देते हैं तो वो उस पर ग्रीन कलर की कोई लेयर आ जाती है, उसको बोलते हैं फंगस. So the plural of the fungus will be fungi. F-U-N-G-I, fungi. Number 8 is child. एक बच्चा जो होता है उसको child बोलते हैं और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उसको children बोलते हैं. So singular is child and the plural of the child is children. C-H-I-L-D-R-E-N, children. ये सब लिखें आप. फिर मैं नेक्स्ट पेज पर जाती हूँ.
सो आप सब ने आई होप कि कर लिया होगा ये वाला पेज. आई एम गोइंग टू टर्न द पेज. अब मैं पेज को टर्न कर रही हूँ. सो आप सब मेरे साथ करें. नेक्स्ट पेज पर डेट एंड डे राइट करें आप सब. टुडे इज़ थर्सडे. हमारे पास 2 रह गए हैं. ठीक है, हमारे पास 2 रह गए हैं. डेट हमारे पास 13/8/20. आप लोग 2 सिंगुलर प्लूरल के लिए लाइन लगाएं आप सब. नंबर 9 इज गूस. GOOSE. जो इस गूस का मीनिंग है हंस. जो आपको छोटी सी स्माइल जो आती है उसको गूस बोलते हैं. So the plural of the goose is geese. GEESE. डबल ओ की जगह डबल ई आ जाएगा. The last one is so the last one is deer. DEER. हिरन जो होती है इसको डेयर ही बोलेंगे हम प्लूरल में भी. सिंगल हिरन को भी डेयर बोलते हैं और बहुत सारे हिरन को भी डेयर ही बोलते हैं. चले, आप सब ने यहाँ तक काम कर लिया होगा. हमारे पास 2 मिनट्स बाकी रह गए हैं. गुलाले, वेरी गुड. गुलाले हैव डन. ओके, बरिया डन. अशर, हैव यू डन बेटा? ओके. एमल गनी, अबीहा अली, जफ़र. Okay, iPad, I don't know who is he, but she has done. I don't know who is he and she. Okay. So all of you, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. और आपको आपकी टीचर ने जो है तो कल ग्रुप में भी मैसेज किया था कि आप सब जो है तो ग्रीन एंड वाइट कलर का ड्रेसअप करें एंड देन सेंड योर पिक्चर्स. इंडिपेंडेंस डे को अच्छी तरह सेलिब्रेट करें. और दूसरी बात, डोंट फॉरगेट टू सेंड योर पिक्चर्स. अपनी पिक्चर्स सेंड करें, ठीक है. और जितना आप लोगों से हो सके अपने मुल्क का ख्याल रखें. मेरी तरफ से और मेरी सारी आपकी सारी टीचर्स की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू. अपना ख्याल रखें. फिर हम इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे, ठीक है. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.